बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीज़न ऑफ आर्ट एंड सोशल साइंसेस, लोअर माल कैंपस, लाहौर। Your course is Techniques of Design and your course code is FINE 1116 and this is Amna Suhail. Dear students, today we will discuss about repetition, the role of composition in design, and this is your lecture number 27. Repetition is a reusing of the same or similar elements throughout the design. Visual elements is a pattern is more to do with visual style or visual artwork in an overall piece of design work. Good design practice seek to repeat some aspects of design throughout a piece of similar and complex work. Repetition जो है वो आपके डिज़ाइन में इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आप कोई एलिमेंट यूज़ करें, कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करें, तो उनकी रेपिटेशन बार बार करके आप अपने डिज़ाइन में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब वो जो रेपिटेशन है वो इस हद तक हो कि वो उसकी जो पॉजिटिव और जो उसकी नेगेटिव स्पेस है उसके अंदर भी जो है वो आपका इमेज जो है वो नज़र आता हो। ठीक है। और एक गुड डिज़ाइनर के अंदर ज़रूरी है कि उसका जो डिज़ाइन की रेपिटेशन हो रही हो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन? The principle of repetition simply means by reusing of the same or similar elements throughout the design. Repetition of certain design elements in a design will bring a clear sense of unity, consistency, and cohesiveness. Repetition is the use of similar or connected pictorial elements. रेपिटेशन में जो आपका प्रिंसिपल है जिसमें आप रेपिटेशन यूज़ करते हैं उसके अंदर आप बार बार एक ही एलिमेंट को यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर और उसकी रेपिटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। उसमें एक यूनिटी होती है, उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी होती है कि आप एक ही एलिमेंट को बार बार एक ही ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। हाउ इज़ रेपिटेशन यूज्ड इन आर्ट? सी as one of the fundamentals of creativity, repetition is in a similar manner to the rhythm helps to create a sense of movement within an artwork in visual production. It is recurrences of a particular line, pattern, shape or other visual elements in a single or part of the series. रेपिटेशन के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स, कुछ लाइन, पैटर्न, शेप, फॉर्म, कलर्स को या कुछ ऐसे पार्ट्स को हम बार बार रिपीट करते हैं जिससे आपका जो डिज़ाइन है या आपका जो काम के अंदर एक रिदम है उसको हम अचीव कर सकते हो। ठीक है। सो डिज़ाइन में आपके काम के अंदर बहुत सारी रेपिटेशन होती है, कुछ फॉर्म्स की, कुछ कलर्स की, कुछ लाइन्स की, कुछ पैटर्न्स की, जिससे आपका जो आप विजुअली जब आप उसको देखते हैं तो एक रेपिटेशन, सेंस ऑफ रेपिटेशन या सेंस ऑफ रिदम आपको ऑटोमेटिकली आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। How effective is repetition? Repetition also help emphasize your point of your direction to the audience. The audience is more likely to remember something that has been repeated. Parallelism works the same way but without rote repetition of words or ideas and instead contrast them from similar examples. रेपिटेशन जो है वो आप बार बार इस तरीके से करते हैं कि जो ऑडियंस होती है वो आपका फोकस एरिया, जो आप जिस एरिया में एम्फसाइज़ करना चाहते हैं, जो आपका पॉइंट है वो आप डायरेक्टली जो है वो अपने ऑडियंस को कन्वे कर देते हैं। और वो जो ऑडियंस जो है वो जब आपके बार बार एक ही चीज़ की रेपिटेशन को देखती है तो उसको याद रखती है। मतलब ये हमारे सेंस ऑफ मेमोरी में है कि एक ही चीज़ जब बार बार रिपीट हो रही होती है तो वो आपको हमेशा याद रहती है। तो आप इस तरीके से साइकोलॉजिकली आप अपने जो डिज़ाइन में जो आप बात बार बार ऑडियंस को बताना चाहते हैं आप उसकी बार बार रेपिटेशन करके भी अपने ऑडियंस को एक चीज़
के बारे में रिमेंबर करा सकते हैं, मेमोरी में उनके फिट करा सकते हैं। अब ये एक एग्जांपल है हमारे पास जिसके अंदर हमने सिर्फ एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी बार बार रिपीटेशन करके उसकी एक फॉर्म निकाली है। उसकी सिर्फ शेप को थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसकी कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसकी थोड़ी सी फॉर्म को ये चेंज किया कि उसके अंदर सिर्फ बड़ी ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल्स की रेपिटेशन बार बार करके अपने डिज़ाइन में एक सेंस ऑफ रेपिटेशन हमें नज़र आती है। सो ये इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन में क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। अब ये एक हमारे पास एक इमेज है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक मुग़ल फिगर है और जो कि हॉर्स के ऊपर जो है वो राइडिंग कर रहा है या बैठा हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपकी वाइट जो आपका थोड़ा सा क्रीमी हॉर्स है और जो डार्क ब्राउन कलर का हॉर्स है, उन दोनों की बार बार रेपिटेशन की गई है, जो कि एक पॉजिटिव और जो उसकी नेगेटिव स्पेस है वो नज़र नहीं आ रही है। और वो आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही चीज़ की बार बार रेपिटेशन करके आपकी मेमोरी में फिट इन किया जा रहा है। अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि 4 जो हैं वो स्क्वायर्स बनाए गए हैं, लेकिन मिकी माउस का जो रेपिटेशन करके आप अपने इमेज के अंदर बार बार रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने इमेज के अंदर रेपिटेशन ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कोका कोला का एक केन है जिसकी रेपिटेशन की गई, लेकिन कलर का थोड़ा सा कंट्रास्ट कर दिया है, जिसके अंदर एक वैरायटी भी नज़र आ रही है और एक कंट्रास्ट भी नज़र आ रहा है। सो आप अपने इमेज में इस तरह से भी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लावर है जिसकी बार बार रेपिटेशन की गई है, जिसकी वजह से आपके काम के अंदर आपके डिज़ाइन में एक रेपिटेशन की फीलिंग जो है ऑटोमेटिकली नज़र आती है। सो हम अपने डिज़ाइन में बहुत सारे इमेजेस की या बहुत सारी चीज़ों की ऐसे ही रेपिटेशन ऐड कर सकते हैं। जैसे इस इमेज के अंदर भी आप देख सकते हैं कि सिंपल एक शेप है या एक फॉर्म है, उसकी रेपिटेशन इस तरीके की है कि ऑटोमेटिकली आपके डिज़ाइन के अंदर जो है वो एक रेपिटेशन या एक फॉर्म या एक रिदम जो है वो नज़र आना शुरू हो गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपका डिज़ाइन है उसकी कंपोजिशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके से चीज़ों को रिपीट करें कि विजुअली एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और जो व्यूअर है जो देख रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके डिज़ाइन के साथ जो है वो कनेक्ट कर सके। अगर आप अपने डिज़ाइन के अंदर बार बार रेपिटेशन ऐड करते हैं टू अचीव समथिंग, तो आप उसको मेमोरी करा रहे हैं, आप उसको याद दिला रहे हैं, आप अपने किसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका जो है वो मेन फोकस किसी एक पॉइंट पे रहता हो, तो आप लाइंस के थ्रू, आप डिज़ाइन के थ्रू, आप ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बार बार रेपिटेशन करके भी अपने डिज़ाइन में ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज के लेक्चर के अंदर समझ में आया होगा कि आप अपने डिज़ाइन की जो कंपोजिशन है उसके अंदर किस तरीके से रेपिटेशन करके एक सेंस ऑफ रेपिटेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपके पास किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम उसको डिस्कस करके उसको आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक इसके बारे में समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर इसके बावजूद ना समझ आए तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको आई विल एक्सप्लेन यू। सो तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।